बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा ऐलान किया है। 35,000 कृषि पंपों को स्थायी कनेक्शन मिलेगा छत्तीसगढ़ में। महीनों से लंबित पड़े थे किसानों के आवेदन। सीएम बघेल ने विधानसभा में ये घोषणा की है। बजट पर चर्चा के दौरान ये घोषणा की है सीएम भूपेश बघेल ने। विपक्ष इस मुद्दे पर सवाल भी उठा चुका है। स्थायी कनेक्शन की मांग में लगातार बढ़ती जा रही थी, लगातार बढ़ती जा रही थी, उसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया था। प्रदेश के हजारों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद। तो 1 मार्च को छत्तीसगढ़ का बजट पेश हुआ है, तो आज बजट पर सदन में चर्चा भी की गई। इस दौरान पक्ष विपक्ष के बीच बजट को लेकर काफी गहमागहमी भी देखने को मिली। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बजट पर जमकर सरकार को घेरा है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रस्तुत बजट के आंकड़े डराने वाले हैं। ये भयग्रस्त करता है। जो आंकड़े मैंने बताया आज विधानसभा के अंदर कि क्या वित्तीय स्थिति है, क्या स्थिति पैदा कर दी है सरकार ने, कि पूरा का पूरा राजस्व मद में ही खर्च हो रहे हैं। पूरा का पूरा पैसा तनख्वाह में, पेंशन में और दूसरे कामों में जा रहा है। डेवलपमेंट के खर्च घटते घटते 14% हो गया है। इसका मतलब ये है कि विकास की संभावनाएं छत्तीसगढ़ में खत्म हो गया है। इस बजट को जो इतना व्यापकता लिए हुए रहता है प्रदेश के लिए, पिछले 2 साल में इसका स्वरूप बोनसाई जैसे हो गया है। दिखता है बहुत बड़ा बजट, मगर उसको स्वरूप जो है बदल गया है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री ने कल अपने बजट में जिस ऊंचाई यानी हाइट का उल्लेख किया है, वो उनके सलाहकारों और अधिकारियों की ओर से उनको भ्रम में रखने वाली ऊंचाई है, जबकि राज्य की जनता के इस बीच हाइट का असली अर्थ कुछ और ही है। क्या कुछ कहा रमन सिंह ने, आइए सुनिए। हाइट को कल बहुत ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी के जिस ऊंचाई का उल्लेख किया था हाइट का, और उस हाइट को हमने प्रस्तुत किया कि जनता इस हाइट को किस रूप में देखती है। छत्तीसगढ़ की जनता हाइट में एच जो है हाइट का, हॉलो का मतलब है पूरी तरीके से खोखला। ये बजट पूरी तरह से खोखला है। एक्सक्लूसिवनरी इसका मतलब है कि गरीब, युवा, बेरोजगार, महिला, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रावधान के लिए अछूता है। ई से हुआ, आई से हुआ इम्पैक्ट, इसका प्रभाव कैसे है, इम्पैक्ट कैसा पड़ता है। जी गवर्नेंस गिल्ट, ये गवर्नेंस गिल्ट का मतलब बजट सरकार के प्रशासनिक व्यय का बढ़ते भार का पोल खोलता है। एच हॉरर, अब हॉरर का मतलब एच से इसलिए है कि प्रस्तुत बजट के आंकड़े डराने वाले हैं। टी का मतलब है टेरिबल, यह बजट किसी वर्ग को संतुष्ट करने वाला नहीं है। और शराबबंदी के वादे पे आई सरकार अब शराब के भरोसे सरकार चला रही है। वहीं विधानसभा में आज गरमाया था अमानक दवाओं की आपूर्ति का मामला। बीजेपी के विधायक सौरभ सिंह ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था। अमानक दवाओं से लोगों को साइड इफेक्ट हुआ है, सौरभ सिंह ने यह कहा था। सौरभ सिंह के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जवाब दिया और कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाओं की बात कहना गलत है। शिकायत मिलने के बाद दवाओं के वितरण पर रोक लगाई गई थी। देखिए, सीजीएमएससी में एक बैच की दवाई का सप्लाई हुआ। जो बैच की दवाई की सप्लाई के बाद वो दवाई दिसंबर में अमानक पाई गई, और दिसंबर की जो अमानक दवाई थी, उस दवाई को अमानक पाने के बाद हमने ये मामला उठाया कि जो कंपनी जिसने सप्लाई की उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई। और माननीय मंत्री जी ने बार बार बोलने के बावजूद भी ये वो बोल के नहीं राजी हुए कि उस कंपनी के खिलाफ जिसने अमानक दवाई सप्लाई की उस पर क्या कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात कि जब दवाई की सप्लाई होती है तो दवाई की सप्लाई का एक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में उसको एक लैब के थ्रू जाना पड़ता है। जिस लैब ने, नागपुर के लैब ने उस दवाई को और उस दवाई के बैच को सर्टिफाई किया और दवाई यहाँ पर बटी, उस लैब पर क्या कार्रवाई करेंगे। तो माननीय मंत्री जी उस पर भी इधर उधर ताकते झांकते रहे और क्या कार्रवाई करेंगे इस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।
तो विधानसभा की कार्रवाई के दौरान आज अमानक दवाओं की आपूर्ति का मामला भी गरमाया। बीजेपी के विधायक सौरभ सिंह ने विधानसभा में कार्रवाई के दौरान ये मुद्दा उठाया था। उनका कहना था कि अमानक दवाओं से लोगों को नुकसान हुआ है, साइड इफेक्ट इन दवाओं का हुआ है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाओं की बात कहना गलत है। शिकायत मिलने के बाद दवाओं के वितरण पर रोक लगाई थी सरकार ने। तो विधानसभा में ध्यान आकर्षण के दौरान सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाओं की आपूर्ति का मामला आज गरमाया। वहीं कोरबा से खबर, मेडिकल कॉलेज की वर्चुअल शुरुआत हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने कोरबा में कॉलेज भवन का भूमि पूजन किया था। सीएम का कहना है कि हर लोकसभा क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही कहा कि लोकसभा क्षेत्र के बाद जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रयास है। कोरबा मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें होंगी। 325 करोड़ की लागत से बनेगा ये मेडिकल कॉलेज का भवन। छत्तीसगढ़ को पहली बार एक साथ मिलेंगे 4 नए शासकीय मेडिकल कॉलेज। साथ ही कांकेर व महासमुंद में भी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जांजगीर में भी मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत इस दौरान मौजूद रहे। वर्चुअल शुरुआत के दौरान स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी मौजूद रहे थे। रायपुर से खबर है, जहां पर स्वयं सेवकों का राज्यपाल ने सम्मान किया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सम्मानित किया है स्वयं सेवकों को। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त स्वयं सेवकों ने मुलाकात की है राज्यपाल अनुसुईया उइके से। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए स्वयं सेवकों ने मुलाकात की है राज्यपाल अनुसुईया उइके ने। राज्यपाल ने राकेश कुमार और सत्येंद्र साहू को सम्मानित किया। तो स्वयं सेवकों की राज्यपाल से मुलाकात हुई, राज्यपाल ने उन्हें सम्मानित किया। वहीं रायपुर में 5 मार्च से शुरू होगा क्रिकेट का रोमांच। पहला टिकट सीएम भूपेश बघेल को सौंपा गया है। पूर्व क्रिकेटर गुडप्पा विश्वनाथ ने सीएम को पहला टिकट दिया है। सीएम हाउस पहुंचकर सीएम को आमंत्रित भी किया है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का पहला टिकट सीएम भूपेश बघेल को सौंपा गया। शाम तक पहुंचेंगे सचिन तेंदुलकर सहित इंडिया लेजेंड के दिग्गज। साउथ अफ्रीका के लेजेंड के कप्तान जॉन्टी रूड्स रायपुर पहुंचे हैं।